सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिसका जिक्र हम सुबह से ही अभिषेक कर रहे हैं, कि वंदे भारत में जिस तरह से अत्याधुनिक सुविधाएं और बढ़ाई गई हैं, पहले भी थी पर और बढ़ाई गई, जिसमें इंफोटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई है, एग्जीक्यूटिव क्लास की घूमने वाली कुर्सियाँ, तो ये अपने आप में अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें उसका क्लासिक नमूना है ये। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है आंचल की ये वंदे भारत ट्रेन जो है देश में रेल क्रांति में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। मैं इस ट्रेन के बारे में कुछ जो दिलचस्प चीजें हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें कोई अलग से जो है इंजन नहीं है। आपने देखा होगा जैसे मेट्रो को आपने देखा होगा कि मेट्रो में कोई अलग से इंजन नहीं होता, बिल्कुल मेट्रो के तर्ज पे इसे भारत के अंदर ही डिजाइन किया गया है। ट्रेन सेट इसीलिए इसका नाम दिया गया। 16 कोच है इसके अंदर और तकरीबन 1100 से 1150 के आसपास जो कैपेसिटी है इसकी, सीट कैपेसिटी है, जिसमें कि जो एक एग्जीक्यूटिव कोच है वो भी इंक्लूड है। और इस एग्जीक्यूटिव कोच के अंदर जो है जो सीट है वो 360 डिग्री पे आप उसे मूव कर सकते हैं, यानी कि आप आमने सामने भी एक दूसरे से बैठ के बात कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप विंडो की तरफ भी देख करके आप बात कर सकते हैं, बाहर एक साथ बैठ करके। तो कई खासियतों से ये ट्रेन लैस है और इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं होने के कारण जो है इसमें जो लोड एक्स्ट्रा जो लोड एक इंजन का होता था वो भी अब नहीं है। बोगिया जो है अमूमन जो आपने ट्रेन की बोगिया देखी होगी वो काफी जो है भारी होता था, लोहे का बना होता था और उसके वजन के कारण भी जो उसकी स्पीड कम होती थी। पूरे स्टेनलेस स्टील से इसे तैयार किया गया, इसका डिजाइन किया गया है। आप इसका कलर भी देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक कलर बना दिया गया है, व्हाइट और ब्लू कलर का शेड दिया गया है इसके ऊपर। और साथ साथ अगर इसका इंजन सेट जो है, इस ट्रेन सेट का आगे का जो पूरा हिस्सा देखेंगे ट्रेन को बाहर से, तो आपको लगेगा कि ये किसी बुलेट ट्रेन की तरह ही अच्छा, है। एक चीज अभिषेक और है, क्योंकि यहाँ कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से एक फ़्लाइट में सफ़र करने का एक्सपीरियंस है उसको याद दिलाता है। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा का जो पहलू है, जो हमेशा रेल ट्रेन्स के साथ रहता है कि भाई गति के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करनी है, उसके लिए ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से पूरे हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन को चलना है, उस लिहाज से इस तरह का सिस्टम होना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम मुंबई और अहमदाबाद के बीच की बात करें तो ट्रेनों की आवागमन जो है काफी ज्यादा है। दोनों ही व्यापारिक आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शहर है और दोनों ही जो है राजधानी है। गांधीनगर की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानी है, तो इन दोनों के बीच में जो संपर्क है वो काफी ज्यादा है, चाहे सड़क पे हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर रेल कनेक्टिविटी हो। ऐसे में जो ट्रेन यहाँ से जो व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के जो लोगों के साथ रवाना होगी, चाहे व्यवसायियों को लेकर के या रोजगार करने वाले बिजनेस जो मीटिंग्स के लिए आने वाले लोग होंगे, आम जो लोग आने जाने वाले, उनके लिए एक सिस्टम इस तरीके का डेवलप किया गया है कि उनको ये 0 एक्सीडेंट ट्रेन हो। और इसके लिए जो कवच की जो कवच है, इसको भी जल्द बहुत कुछ ही महीनों पहले जो है रेल मंत्री ने इसका जो ट्रायल लिया था और उसके लिए वो हैदराबाद में किया था। तो ये आमने सामने रेल मंत्री जो है खुद एक ट्रेन में बैठे और दूसरी ट्रेन उसी जो है ट्रैक पर थी और रेल मंत्री ने वहां पर ये किया था कि उस ट्रेन में इस सिस्टम का टेस्टिंग किया जाएगा। और बिल्कुल जो है तकरीबन 300 से के आसपास जो मीटर के पहले जो है वो ट्रेन जो है ऑटोमेटिक रुक जाती है इस सिस्टम के जरिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि अगर आप रेलवे का इतिहास देखेंगे, अगर पुराने दशकों से अगर आप देखते जाएंगे तो रेल हादसा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है भारत में, और वो भी कभी लापरवाही, कभी ट्रैकमैन की लापरवाही से, या फिर कभी एक ही पटरी पे 2 गाड़ियां चली गई, या फिर कभी आमने सामने की टक्कर हो गई, कभी खाली गाड़ी कोई गाड़ी अगर खड़ी हो उसमें आकर के टक्कर लग जाए, ऐसे में होता रहे। तो अब ये कवच सिस्टम जो है, इसमें जो है इन घटनाओं को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी सेफ्टी प्रणाली जो कि अगर सामने उस ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी भी हो और नहीं भी चल रही हो तो भी ये अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अगर उधर से कोई ट्रेन आ भी रही हो और ये भी ट्रेन आ रही हो और दोनों में कवच है, तो ऑटोमेटिक दोनों ट्रेनें एक डिस्टेंस जो है, तय की हुई डिस्टेंस मानकों के तहत जो है वो रुक जाएगी और किसी भी तरीके का जो है वो यात्रियों को नुकसान नहीं होगा। जो कैजुअलिटीज पहले हुआ करती थी वो नहीं होगा। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप कह सकते हो आंचल कि भारतीय रेल में इस सिस्टम के आने के बाद से होगा। और धीरे धीरे भारतीय रेल की ये भी प्लानिंग है कि पूरे जितने भी ट्रेन से जो भारत में चल रहे हैं उन सबको जो है एलएचबी कोचेज के अलावा उनके अंदर जो है और काफी बदलाव किया जाए और इस सिस्टम को भी उसमें उन्नत किया जाए। आंचल।
साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इस तरह से भी देखें, क्योंकि ट्रेन्स को लेकर ये कहा जा रहा था अभिषेक कि उनके जो टॉयलेट्स होते हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी ट्रैक्स पर फैलती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बायो टॉयलेट्स की भी सुविधा दी गई है, जिस तरह से एयरप्लेन में होता है, कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिहाज से भी वंदे भारत उत्तम उत्कृष्ट। बिल्कुल आंचल, देखिए आप अगर आज से महज 8-9 सालों पहले देखेंगे तो आप ट्रैक पर, चाहे वो प्लेटफॉर्म बड़े, आपको रोकना चाहूंगी अभिषेक, हम ये चल रहे हैं इस वक्त गुजरात अहमदाबाद, जहां पर मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी बहुत बड़ा दिन, जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, वहीं आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद को मेट्रो रेल के पहले चरण की सौगात दी है। अपने आप में मेट्रो परियोजना का जो पहला चरण है उसका शुभारंभ किया है, हरी झंडी दिखाई है, और 2 ऐसी ट्रेन, यानी कि एक तरफ बुलेट ट्रेन जो आपको आपके गंतव्य यानी दूसरे शहर जाना हो तो वहाँ पहुँचाएगी, वहीं मेट्रो जो किस तरह से अर्बन एरियाज जो होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज की लाइफलाइन कही जाती है मेट्रो, उस लिहाज से काफ़ी अहम। तो पूर्व पश्चिम गलियारे के थलतेज और वस्त्राल मार्ग पर 17 स्टेशन, इस कॉरिडोर में 4 स्टेशन के साथ करीबन 6.5 किलोमीटर तक का भूमिगत खंड है। तो मेट्रो रेल के जो पहला चरण है उसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बुलेट ट्रेन की हैं, जब बुलेट ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, खुद सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। और साफ तौर पर ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, हमने आपको बताया कि तीसरी